एक सत्य घटना आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बार एक सड़क के ऊपर एक लड़की के पिता की लाश पड़ी थी। वह बेटी सड़क के बीच में आकर खड़ी हो गई। इतने में एक एम्बेसडर कार आई। ड्राइवर ने कहा, रे मरना है क्या, आत्महत्या करने का विचार है क्या? नहीं नहीं, मेरे पिताजी की लाश यहाँ पड़ी है, इसको अपने घर तक पहुँचाना चाहती हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मदद करोगे? ड्राइवर भला आदमी था, पूछा कहाँ है लाश? लड़की ने इशारे से कहा ये रही। ड्राइवर ने कहा बैठो गाड़ी में, और पिछली वाली सीट पे उसको बिठा दिया और उसके पिता के लाश को उसकी गोदी के अंदर डाला और गाड़ी लेकर चल पड़ा। मनसुख भाई नाम था उसको। गुजरात की ये घटना है। लड़की पीछे बैठी है, रास्ता भी बता रही है, साथ ही उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं, यानी कि अपने मृत पिता की लाश का अभिषेक कर रही है। 20 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक गांव आया। गली मोहल्लों से होती हुई वह कार एक घर के सामने रुक गई। लड़की ने इशारा किया बस यहीं। घर देखा तो सामने लोग था, ताला लगा हुआ था। यही मकान है, आती हूँ, शायद पास वाले के घर में ही चाबी होगी। लड़की कार से उतरकर बगल वाले घर में चली गई और वहां से चाबी लाकर ताला खोला। इतने में तो सारा गली मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले वालों ने लाश को उतार कर घर में पहुंचाया। अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी, लेकिन वो ड्राइवर मनसुख भाई अभी भी अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा था। मोहल्ले के लोगों ने सोचा रे किराए के लिए खड़ा होगा। मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने कहा चलो ऐसी परिस्थिति के अंदर इसने इतनी मदद की है, ये भी कम बात थोड़ी है, इसको पूछ लिया जाए कितना किराया है। उससे पूछा कितना किराया, तब वह बोला किराए के लिए नहीं खड़ा हूं, वो लड़की जो मेरे साथ आई थी एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूं, एक बार उसको बाहर बुला दो। ड्राइवर लोगों ने कहा कि वो बाहर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ड्राइवर ने कहा, बोले अब उसको देखना बड़ा कठिन हो जाएगा, मुझे एक बार मिलना है उससे। तो किसी ने कहा तुम पहचानते हो क्या? बोले क्यों नहीं, अभी आधा घंटे से साथ में आया हूं मैं, और पीछे देखने के शीशे में उसको देखता आया हूं, क्यों नहीं पहचानूंगा? तो बोले आप अंदर चलो, वो नहीं आएगी। अंदर गए सज्जनों, तो उसने चारों तरफ मनसुख भाई ने देखा, जिधर औरतें थी कहीं भी वो लड़की दिखाई नहीं दी। पूरे घर के अंदर देखा, देखते 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 एक दीवार के ऊपर उस लड़की की तस्वीर दिखाई दी जिसपे माला टंगी हुई थी। माला का मतलब आप समझ जाते हो कब टंगती है माला। मनसुख भाई ने सोचा रे अभी अभी जो लड़की मेरे साथ में आई, इसके यहाँ तस्वीर के ऊपर माला कैसे है? तब उन लोगों ने बताया कि 1 वर्ष पहले सड़क दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो चुकी थी। मनसुख भाई उस देवी को हाथ जोड़कर वहां से रवाना हो गए और पूरे रास्ते अपने आंखों से आंसू बहाते हुए ये सोचकर आए कि देखो आजकल के लड़के जीते जी सामर्थ्य होते हुए भी अपने पिता की सुधि नहीं लेते हैं, और लड़कियां मरने के बाद भी बाबुल का कितना ध्यान रखती है। ऐसी होती है कन्याएं। इसलिए संसार के लोगों, इन बेटियों से नफरत मत करो, इनको स्नेह दो, इनको प्रेम दो। शादी होने के बाद फिर तरस जाओगे इनसे मिलने के लिए, मौका निकल जाएगा। पीहर में रख के भी सबकी सेवा करती है और ससुराल में जाकर भी सबका ख्याल रखती है। कभी ट्राई करके देखना आप ऐसे ही अपनी लड़की से कहना माँ की तबीयत खराब हो गई अचानक, या पिताजी की तबीयत खराब हो गई, लड़की यदि पास में है तो सुनते ही आ जाएगी। ऐसा महान दिल होता है इन कन्याओं का। फिर भी इनके अंदर कितना भेदभाव बढ़ता जाता है। लड़के को फोन करके कहोगे तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है तो आएगा उत्तर, बोले अभी 10 दिन की छुट्टियां बर्बाद करके गया हूं मैं, अब तो काम हो जाए उनका तब बुला लेना, 12 दिन की छुट्टियां लेके आ जाऊंगा। इस तरह होता है।